बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है जनाब, और मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट करूंगी। ये बनाया था मैंने फ्रेंच टोस्ट और साथ में चाय थी मेरी, और आयत की आयत आज नखरे कर रही है क्योंकि उसने ट्यूशन जाना, नाश्ता नहीं कर रही थी। तो मैं उसको खुद ही खिला रही थी। कभी कभी समटाइम बच्चे जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना घर के, वो तंग करते हैं आपको खाने में। और वैसे भी तो वो आज छोटी बच्ची बन के तो मेरी गोदी में लेटी हुई थी और कह रही थी मैंने कुछ नहीं खाना। तो मैं फिर उसको खुद ही खिला रही थी अपने हाथों से। मैंने कहा चलो मैं खुद ही खिला देती हूँ आपको। तो इस तरह मैंने निवाले बना बना के थोड़े थोड़े, नरम सा वो खाती है, साइडें वो खाती भी नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको दरमियान में से खिला रही थी। मैंने कहा चलो जितना खाएगी उतना ही सही। फिर उसके बाद इनको ट्यूशन भेज के तो मैंने नाश्ता करवाने के बाद सब्ज़ी काटी थी। ये मैं शिमला मिर्च और चिकन बना रही थी। इसमें हरी मिर्चें थी कच्चे, मतलब छिलकों में, तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी। टमाटर मंगवाए थे मैंने कुछ, तो वो पड़े हुए थे, वो भी मैंने साइड पे रखे थे, धो के फ्रिज में रखूँगी। तो इस तरह सारी हरी मिर्चें जो थी मैंने मतलब छिलकों में से छाँट ली थी, और शिमला मिर्चें मैंने काट ली थी। चिकन मंगवाई थी मैंने थोड़ी सी, हाफ़ केजी, क्योंकि मैं इकट्ठी मंगवा के फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। फ्रीज़र में बर्फ़ वो जम जाती है और उनका टेस्ट चिकन का अजीब सा हो जाता है। तो मैं फ्रेश ही जब मुझे चाहिए होती है तब मंगवाती हूँ मैं। तो मैंने हाफ़ केजी चिकन मंगवाई थी इसमें डालने के लिए। और ये मैंने मसाला बनाया था, प्याज है और टमाटर है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं। इसका मैं पहले मसाला बना लूँगी, फिर उसके बाद जो है उसमें चिकन को फ्राई करके मसाले में फिर साथ ही शिमला मिर्चें डाल दूँगी। तो फिर मैंने घर का काम वगैरह भी करना था। ये देखें किचन में मैं रखने आई हूँ, तो बर्तन देखें काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, बच्चे नाश्ते करके गए हैं। कुछ रात के भी, आधी रात के बर्तन थे। ये फ्रेंच टोस्ट का बैटर पड़ा हुआ है। इस तरह काफ़ी सारे बर्तन हैं, और हाथ के हाथ में पहले, सबसे पहले बर्तन धोऊँगी, उसके बाद खाना रखूँगी। काम करते करते अकेली हूँ तो काम करते करते थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन ये है कि घर बच्चों के आने तक पूरा घर नीट एंड क्लीन और साफ़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आते हैं फिर वैसे ही हो जाता है कि जैसे कभी साफ़ किया ही नहीं था। तो ये तो रोज़ की रूटीन होती है, हर एक के साथ ऐसे ही होता है। तो मेरा कुछ ज़्यादा ही है, मुझे साथ सबसे ज़्यादा मतलब मौत पड़ती है बर्तन धोने में, क्योंकि बर्तन धोने में बड़ा टाइम लग जाता है मुझे, और बर्तन होते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैंने चिकन को जो है, मसाले को पहले मैंने फ्राई कर लिया, मतलब प्रेशर के साथ उसको स्टीम दे लिया था मसाले को, और फिर मैंने उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के, चिकन डाल के, थोड़ी सी चिकन भूनी थी, फिर मैंने शिमला मिर्च डाल के ना, तो इसमें मतलब साथ ही थोड़ा सा प्रेशर दे दिया था। पानी वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि पानी पहले भी था चिकन में। तो वो फिर थोड़ा सा डाल के, तो ये देखिए मैंने फिर इसको स्टीम दिया था। स्टीम मैंने हार्डली इसको 6 मिनट, 5 से 6 मिनट दिया था। उसके बाद खोला था तो ये घुल के कुछ इस तरह से हो गई थी, और बड़ी टेस्टी सी बनी थी, बड़ी मज़े की। फिर मैंने रोटियां, कुछ आटा घर पे था गूंदा हुआ, फिर मैंने गूंदा नहीं था, मैं थक गई थी काम कर करके, तो कुछ मैंने घर पे मतलब 2-3 बना ली थी, कुछ मैंने तंदूर से मंगवा ली थी। और ये बच्चे खाना खा रहे थे, क्योंकि बच्चे तंदूर की ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आए तो, और वली आए थे, तो ये मैंने को खाना दिया था। आयत को हाफ़ रोटी दी थी, हाफ़ रोटी ही खाती है, ज़्यादा नहीं खाती, फुल नहीं खाएगी। तो मैं उसको छोटे छोटे पीसेस करके खिला रही थी। आज उसने फिर ज़िद की थी, उसने बोला ये हरी मिर्ची आपने पकाई हैं तो मुझे मिर्च लगेगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने उसको बोला भी कि ये हरी मिर्च नहीं है, शिमला मिर्च है। तो मैं उसको टेस्ट करवा रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ। कि ये हुआ कि हाथों से खिलाने का मतलब फ़ायदा ये था कि उसने सारी रोटी जो मैंने उसको दी थी सारी उसको फिनिश करवा दी थी मैंने। अगर मैं उसको ये बोल दूँ ना कि मतलब खुद ही खा लो, तो फिर वो कम ही खाती है, या इधर उधर की मतलब कर देगी बस। और देखिए पास उसने चिप्स रखी हुई है, थोड़ी सी रोटी खा रही थी, थोड़ी सी चिप्स खा रही थी, और साथ साथ मोबाइल वॉच कर रही थी। इस तरह करके उसने तंग कर करके मुझे खाना खाया था। तो बच्चे हमेशा इसी तरह तंग करते हैं अपनी माओ को, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रही थी आज मुझे, सुबह से ही ऐसे कर रही है नाश्ते के टाइम। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवाई थी आयत साहबा की फरमाइश पे। तो कश्यप थोड़ा लेट आई थी, ट्यूशन से 4:30 के करीब आई थी वो। आज उसका कुछ काम था तो वो थोड़ा बाद में आई थी। तो तीनों इकट्ठे जाते हैं इकट्ठे आते हैं, तो उसका काम रह गया था। तो ये आयत ने अपने सारे टॉयज़ वगैरह, मतलब कैचर्स वगैरह और चीज़ें वगैरह शॉपर में मैं बांध के रखती हूँ, तो उसे निकाल के हेयर बैंड्स वगैरह सारे नीचे रखे हुए हैं। लाइन लगाई हुई थी मैं, तो मुझे कह रही थी ये देखें कौन सा प्यारा, मैं कौन सा लगाऊं। आपको पता है वो रोज़ डेली रेडी होती है, तो फिर उस हिसाब से उसने रखे। ये मैंने ऑल मंगवाया था, और काटन बर्ड ख़त्म थे वो मंगवाए थे साथ में, और आइसक्रीम भी इसके साथ ही मंगवाई थी मैंने वली के हाथ। और ये सारा करने के बाद फिर जो है कश्यप की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हम लोग गए थे उसको लेके डॉक्टर के पास। उसके सर में दर्द था, और 2-3 दिन से मुसलसल मुझे कह रही थी मेरे सर में दर्द है। तो जिस डॉक्टर के पास मैं उसको लेकर जाती, फिर मैं उसी के पास उसको लेके गई थी, और कहीं से मोहल्ले से 1-2 बार मेडिसिन ली थी, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा उधर ही चलते हैं जिधर से तुम मेडिसिन लेती हो, उधर से ही फ़र्क पड़ेगा। अम्मी आए हुए थे, सुबह हमने हॉस्पिटल जाना था, तो अम्मी आए थे मेरे घर पे, तो मैंने उनको बिठाया था। 8:30 के करीब ही वो आए थे, तो ये भी टाइम कोई 8:30 का ही है। तो मैंने उनको बोला था कि आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, मैं होके ज़रा आ जाती हूँ,
इसकी मेडिसिन ही बस लेनी है। और आए तो वली अम्मी के पास ही थे घर पे, मैं कश्यप और उसके पापा ही बाइक पे गए थे बस। और हमने मेडिसिन लेनी ली थी वहाँ से। और ये मैं रास्ते में से कुछ रिकॉर्डिंग की थी। अम्मी का ऑपरेशन का ये हुआ है कि एक बार चेक करवाना था, टाँके खुलवाने के बाद उनका छोटा सा उनको लग रहा था कि कुछ मसला है, गिल्टी टाइप कुछ लग रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं दिखा लूँ एक बार, तो ज़्यादा मसला ना हो जाए। तो इसलिए हमने सुबह सुबह उठ के हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने अम्मी को बोला था आप मेरी तरफ ही आ जाएँ, इधर से ही हॉस्पिटल चले जाएंगे दोनों रिक्शे पे बैठ के। तो इस वजह से वो आ गई थी, तो वो बैठे हुए थे घर पे। मैंने उनको बोला थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप, तो हम ज़रा होके तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। और खाना वाना भी खाने वाला था, तो मैंने पहले सोचा कि पहले मेडिसिन ले आएँ, मेडिसिन लाने के बाद फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। तो ये हम डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। और वहाँ पे जाके फिर मेडिसिन ली थी। डॉक्टर साहब तो खुद खुद नहीं है, वो तो हज पे गए हुए हैं डॉक्टर साहब। तो ये हुआ था कि जो अपनी जगह पे वो जिस डॉक्टर को बिठा के गए हुए हैं ना, वही मतलब उन्होंने चेक किया था इसको। और उन्होंने बताया था कि इसका बीपी जो है काफ़ी लो हो गया हुआ है। तो मैं थोड़ा परेशान भी हुई थी, बच्ची है तो उसका बीपी कैसे लो हो गया। लेकिन ये है कि फिर उन्होंने, इसकी नींद भी पूरी नहीं होती, सही तरह से सोती भी नहीं है, तो बीपी लो हो गया था। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी और उन्होंने बोला इसकी डाइट अच्छी करें। डाइट अच्छी होगी। या कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं यहाँ पे, उनकी मैंने मतलब रिकॉर्डिंग नहीं की, तो फिर इसके बाद का व्लॉग मैं बाद में शूट करूँगी। क्योंकि घर आके फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाना था, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की थी। खाना हमने बाहर से मंगवाया था। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।